त्रिलोचन जी बोले, देवी सब ठीक है? इससे ज्यादा, इससे कम तो वो 100 संत पाते हैं, ये अकेला 70 रोटी पाता है। उसने मना किया था ऐसा नहीं बोलना। 10, 15, 20 दिन हो गए। अब आसपास की पड़ोस की जो सहेलियां थी सब एक मिलती थी त्रिलोचन जी की पत्नी से, सब कहें ये तुम्हारे यहाँ ये सेवक बहुत बढ़िया आया है, ऐसा चटक मटक चलता रहता है इधर उधर, इसका रूप कितना सुंदर है, क्या नाम है? बोले अंतर्यामी नाम है। बोले अच्छा। सेठ जी तो आजकल बड़े चमक गए, लाल पड़ गए गाल। बोले पूरे दिन उनकी मालिश सेवा करता रहता है, लेकिन आप बड़ी दुबली हो गई हो, क्यों? बस यही मत पूछो, उनकी तो सेवा करता है, संतों को भोजन पवा देता है, पर इसको मुझे पवाना पड़ता है। अरे तो छोटा सा बालक क्या 1-2 रोटी 4 रोटी खाता होगा, उसमें क्या दिक्कत? अरे बहन पूछ मत, बहुत पेटू है, बहुत खाता है, तुम देख लोगी ऐसे नाप करके रोटियां खाता है। अब जैसे ही ये बात कही, ये तो भूल गई थी, ठाकुर जी ने अपना झोला उठाया, अंतर ध्यान हो गए वहां से। 2-4 दिन हो गए, त्रिलोचन जी ढूंढ रहे हैं लेकिन नहीं मिले, रोने लगे। रोते रोते विठोबा के मंदिर गए, बोले कि मैंने आपसे जीवन में कुछ नहीं मांगा, एक सेवक मिला था, इतना प्रेम से सेवा, अरे नाथ उसको देख के आपकी भक्ति बढ़ रही थी, कहां चला गया? अपनी पत्नी से कहा, देवी तुमने कहीं कुछ कहा तो नहीं? बोले नहीं कुछ नहीं कहा। बोले सोच लो। बोले कि हाँ पड़ोस में पूछ रही थी तुम पतली कैसे हो गई, तो मैंने बताया बहुत उसके लिए भोजन बनाती हूँ, थक जाती हूँ, उससे मैं पतली हूँ, बहुत खाता है। बोले इसलिए चले गए। पंडरीनाथ भगवान से जाके प्रार्थना की, दोनों चरणों में गिर करके जब रुदन करने लगे, थोड़ी देर में आवाज आई, सेठ जी। सेठ जी आवाज आई तो नेत्र उठा करके देखा तो पंडरीनाथ भगवान की जगह अंतर्यामी ही खड़ा हुआ है। और अंतर्यामी जी खड़े होकर के बोले कि अरे मैं ही आया था, मैं ही सेवा कर रहा था सब साधु महापुरुषों की। त्रिलोचन जी की पत्नी को बहुत व्याकुलता हुई कि मैंने ठाकुर जी को भोजन कराने में कंजूसी, मैंने आपको पेटू बोल दिया, मुझे क्षमा करो नाथ। ठाकुर जी बोले नहीं मैया, अब बस आप दोनों की सेवा पूर्ण हुई, चलो मेरे साथ। और दोनों त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी वहीं ठाकुर जी की लीला में प्रविष्ट हो गए। ऐसे भक्त अन्यश्च दोष गुण चिंतन माश मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। साधु पुरुषों की सेवा करो, किसी में दोष गुण का दर्शन मत करो, खूब कथा सुनो। बोले कितनी सुनो? बोले नितराम पिबत्वम, सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, जब तक तन में प्राण है कथा को मत छोड़िए। फोन में सुनिए, गाड़ी में सुनिए, बैठ के सुनिए, चल के सुनिए, पर सुनते रहो। ये ठाकुर जी की मधुर लीला सुनते रहो। इस प्रकार श्री गोकर्ण जी महाराज ने अपने पूज्य पिताजी महाराज को ये 2 श्लोकों की एक गोकर्ण गीता का ज्ञान प्रदान किया, जिसे हम आप सब लोग विगत 3 दिनों से सुन रहे थे। आज उसका विश्राम कर रहे हैं।